तुम बच्चे हो शिव बाबा के, बाबा को लगते प्यारे हो। तुम बच्चे हो शिव बाबा के, बाबा को लगते प्यारे हो। तुम फूल रूहानी बगिया के, तुम फूल रूहानी बगिया के, तुम दुनिया के सहारे हो। तुम बच्चे हो शिव बाबा के, बाबा को लगते प्यारे हो। तुम मैसेंजर हो बाबा के, तुम रत्नों से श्रृंगारे हो। तुम मैसेंजर हो बाबा के, तुम रत्नों से श्रृंगारे हो। धरती को स्वर्ग बनाओगे, धरती को स्वर्ग बनाओगे। तुम ही धरती के तारे हो। तुम बच्चे हो शिव बाबा के, बाबा को लगते प्यारे हो। तुम्हें कुल की लाज बचानी है, तुम्हें पावनता अपनानी है। तुम्हें कुल की लाज बचानी है, तुम्हें पावनता अपनानी है। तुम्हें शक्ति धारण करनी है, तुम्हें शक्ति धारण करनी है। और सेवा में लगानी है। तुम्हें कुल की लाज बचानी है, तुम्हें पावनता अपनानी है। जो जैसा बीज बोता है, वो वैसा ही फल पाता है। जो जैसा बीज बोता है, वो वैसा ही फल पाता है। जो प्रभु समर्पण करता है, जो प्रभु समर्पण करता है, वो सच्चे रत्न कमाता है। जो जैसा बीज बोता है, वो वैसा
आता है। तुम बच्चे हो शिव बाबा के, बाबा को लगते प्यारे हो। तुम बच्चे हो शिव बाबा के, बाबा को लगते प्यारे हो। तुम फूल रूहानी बगिया के, तुम फूल रूहानी बगिया के, तुम दुनिया के सहारे हो। तुम बच्चे हो शिव बाबा के, बाबा को लगते प्यारे हो। ओम शांति। मीठे बच्चे, सदा एक ही फिक्र में रहो कि हमें अच्छी रीति पढ़कर अपने को राज तिलक देना है। पढ़ाई से ही राजाई मिलती है। एक क्षण ठहरो, सोचो, क्या आपने आज खुद से पूछा कि मैं राजाई के लायक पढ़ रहा हूँ या सिर्फ गुजर बसर कर रहा हूँ? सार, बाबा आज बेहद प्यार से एक ही बात बार बार समझा रहे हैं। बच्चे, पढ़ाई से ही भविष्य बनता है। यह कोई साधारण पढ़ाई नहीं, यह तो राजयोग की बेहद ऊंची पढ़ाई है, जिससे आत्मा लक्ष्मी नारायण जैसा बनती है। यहाँ न कोई फीस है, न कोई कॉलेज, केवल एक ही शर्त है, स्वयं को आत्मा समझ बाप को याद करो। बाबा कहते हैं, यह पढ़ाई इतनी सहज है कि खाट पर सोए हुए भी पढ़ सकते हो, विदेश में रहते हुए भी पढ़ सकते हो, परंतु याद रहे, हिम्मत जरूर चाहिए। यह पढ़ाई है तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने की। जो जितनी अच्छी रीति पढ़ाई को धारण करेगा, उतना ही ऊंचा पद पाएगा। बाबा साफ कहते हैं, यह राजयोग है, प्रजा योग नहीं। पद कोई देगा नहीं, खुद को देना है। विशेष पुरुषार्थ, सदा उल्लास में रहो कि हमें इन लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है। कोई भी परिस्थिति आए, दिल शिकस्त नहीं होना है। बाबा बार बार एक बात कहते हैं, मैं आया हूं तुम्हारा ताला खोलने, पर हर किसी का नहीं। जो चाहेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, उन्हीं का खुलेगा। ड्रामा अनुसार सबको पास होना है, लेकिन कौन कितने नंबर से पास होगा, वह आज के पुरुषार्थ से तय होगा। आत्मशक्ति बढ़ाने के अमूल्य टिप्स। हर दिन खुद से कहो, मैं आत्मा हूँ, इस शरीर की नहीं, इस संसार की नहीं। मैं उस परमपिता की संतान हूँ, जो स्वयं सर्वशक्तिवान है। अपने घर के वातावरण को राजयोगी कंपाउंड बनाओ, जहाँ विचार, भोजन और संकल्प सब पावन हो। टीवी, मोबाइल, बाइस्कोप यह आत्मा को फेल करने वाले हैं। बाबा कहते हैं, बाइस्कोप नंबर 1 गंदा बनाने वाला है। हर कर्म करते समय ये स्मृति रहे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। मैं लौकिक नहीं, अलौकिक स्वरूप हूँ। रात्रि आत्मचिंतन के प्रश्न। क्या मैं सचमुच हर दिन को राज तिलक पाने का दिन समझकर जी रहा हूँ? क्या मेरा पुरुषार्थ दूसरों को भी प्रेरणा दे रहा है? क्या मेरे संकल्प, वाणी और कर्म बाबा के पाठ्यक्रम से मेल खाते हैं? स्वमान और अभ्यास। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। मैं तमोगुणी वाइब्रेशन में भी कमल समान न्यारा और प्यारा रहता हूँ। मैं हर लौकिक स्थिति को अलौकिक स्थिति में परिवर्तित कर रहा हूँ। मैं अपने स्वराज्य का राजा हूँ। 3 बार इस स्वमान को गहराई से दोहराएं। आज आपने जो सुना, उसे केवल सुनकर ना छोड़ें। नीचे कमेंट में जरूर लिखें, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ।